जाएगी, इसकी वजह से स्कोलियोसिस हो सकता है। जब झुकेगी तो जो चेस्ट है उसके अंदर कंप्रेशन कॉज होगी और जो साइज़ है चेस्ट का वो कम होगा, तो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी इसका मतलब है कि जो जब चेस्ट का जो एरिया है या उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, जैसे अगर स्पेस है चेस्ट की, जब वो झुक गया है तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो हमारे पास हार्ट के ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से आपको कार्डियोमायोपैथीज़ भी जो हैं वो हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि हम डायग्नोस्टिक किस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन बना सकते हैं, तो हम क्रेटिन काइनेज का टेस्ट करा सकते हैं। अगर ये आपके पास डबल हो या मतलब बहुत ज़्यादा हो अमाउंट में, तो इसका मतलब है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसका टेस्ट पॉजिटिव है। इसी तरह से जेनेटिक टेस्टिंग आप करा सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग में जब आप जीन का टेस्ट कराएंगे आपको पता चल जाएगा डिस्ट्रॉफिन जीन एब्सेंट है या वॉटेवर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मसल बायोप्सी करा सकते हैं, कार्डियक की वैल्यूएशन करा सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। उनके बाद ही आपके पास कंफर्म हो जाएगी कि ये आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाँ, आप इसको मैनेज ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज आप जीन थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रॉफिन जीन अगर बॉडी में एब्सेंट थी, उसकी वजह से हुआ है, तो आप दोबारा से वो जीन इनकॉर्पोरेट करा दें और कुछ टाइम के लिए, कुछ ईयर्स के लिए नॉर्मली वो जो भी बच्चा है या पेशेंट है वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जीन थेरेपी आपको बार बार करानी पड़ती है। उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग। ऐसे स्ट्रेंथनिंग नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं इतनी ज़्यादा एफ़र्ट वाली एक्सरसाइजेज़ वगैरह ना करें। एज़ अ फिज़ियोथेरेपी डॉक्टर आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं करानी होती, क्योंकि मसल के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, स्ट्रेंथनिंग की एबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो और डिग्रेडेशन की तरफ जा सकता है। स्ट्रेचिंग आप करा सकते हैं, ठीक है। लाइट वेट आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं, मॉडरेट लेवल की करा सकते हैं। इनके अंदर ज़्यादा जो फोकस होता है वो हमारी असिस्टेड एक्सरसाइजेज़ में होता है, क्योंकि पेशेंट का मसल ऑलरेडी वीक होता है, उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो ख़ुद से ये चीज़ें परफॉर्म कर सके। तो हमारा जो पहली प्रेफरेंस होती है वो हम असिस्टेड एक्सरसाइजेज़ में पेशेंट को लेके चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है गेट ट्रेनिंग, क्योंकि अभी हमने पीछे कहा कि इनका वेंडलिंग गेट होगा, तो हम गेट की ट्रेनिंग करा सकते हैं, ऑर्थोटिक मैनेजमेंट करा सकते हैं, पल्मोनरी रिहैब करा सकते हैं, कार्डियो रिहैब। क्योंकि अभी हमने कहा कि पल्मोनरी सिस्टम अफेक्ट होगा, कार्डियो सिस्टम अफेक्ट होगा, तो हम इन चीज़ों की रिहैब करा के फ़ेज़ 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर फिर इनका जो लाइफस्टाइल है इसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि उनकी जो प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से अच्छी हो सके। आई होप आई मेड इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन